बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बार बतौर वजीर आला पंजाब और 1 बार बतौर वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने वाले शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम बनने के बावजूद बौखलाहट का शिकार नजर आ रहे हैं। बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव 5वीं बार बरसरे इख्तिदार आने वाले शहबाज शरीफ को तजुर्बे की तो कोई कमी नहीं है, मगर इसके बावजूद उनके फैसलों में सोच विचार या विजडम बिल्कुल नजर नहीं आ रही। वो चंद दिनों में 2 बड़े और अहम फैसले वापस लेने पर मजबूर हो गए हैं। पहला फैसला इरसा चेयरमैन की तकर्रुरी का था, जिसे पीपल्स पार्टी के एतराज पर वापस लिया गया, और अब मईशत से जुड़े अहम तरीन फैसलों के नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद यू टर्न लिए जा रहे हैं। जी हां, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 1 रोज बाद ही इक्तिसादी राबता कमेटी की सरबराही का फैसला वापस ले लिया। पहले फैसले में वजीर आजम ने इक्तिसादी राबता कमेटी का सरबराह खुद को मुकर्रर किया, मगर पता नहीं किसके एतराज या हुक्म के बाद वो मजबूर हो गए कि इक्तिसादी राबता कमेटी की सरबराही वापस वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को सौंप दी जाए। यही नहीं, वजीर आजम ने काबीना की निजकारी कमेटी का सरबराह वजीर खजाना को बनाने के बजाय वजीर खारिजा इसहाक डार को बनाया था, मगर आखिरी इतलात के मुताबिक ये फैसला भी वापस हो गया है। ताहाल निजकारी कमेटी की सरबराही का नोटिफिकेशन जारी तो नहीं हुआ, मगर कभी उम्मीद है कि फैसले की दुरुस्तगी का एहसास होते ही वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। वजीर आजम के फैसलों और यू टर्न्स को देखकर इस तासुर को तकवीयत मिल रही है कि शहबाज शरीफ बाइख्तियार वजीर आजम बिल्कुल नहीं है। इमरान खान पर इल्जाम लगाया जाता था कि वो एक सिलेक्टेड वजीर आजम थे। आज ये सवाल एक बार फिर पूछा जा रहा है कि शहबाज शरीफ क्या वाकई मुंतखब वजीर आजम है? ताकत का असल सरचश्मा कौन है? हुकूमत कौन चला रहा है? फैसलों का हतमी इख्तियार किसके पास है? सवाल हो रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून वाकई इलेक्शन जीतकर हुकूमत में आई है तो उसके सीनियर तरीन रहनुमा आपस में लड़ क्यों रहे हैं? मुस्लिम लीग नून की MPA उज़मा कारदार के हुक्म पर पंजाब पुलिस की जानिब से मॉडल टाउन क्लब की गरीब खवातीन के साथ नारेवा सलूक का संगीन वाकया हो, या लीगी MPA की काली शीशों वाली गाड़ी रोकने पर थानेदार की सरेआम बेइज्जती और तबादला हो, सवाल हो रहे हैं कि मरियम नवाज कहां हैं? खवातीन को हरासमेंट से बचाने की दावेदार मरियम नवाज 4 गरीब खवातीन को हरास करने पर खामोश क्यों हैं? तनकीद हो रही है कि अगर एक तरफ तो IG पंजाब को सरकारी एजाज से नवाजा जा रहा है, तो वहीं उसका थानेदार इतना कमजोर और बेबस क्यों है कि एक लीगी MPA की काली शीशों वाली गाड़ी रोकने पर उसका तबादला हो जाए। मरियम नवाज साहिबा, सिर्फ ये बताने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा कि आज आपकी वजीर आला ने क्या क्या किया। काम तब चलेगा जब लीगियों की नहीं, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। ओहदे का तकाजा है कि आप वजीर आला पंजाब बने, वजीर आला मुस्लिम लीग नून नहीं। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है सीधी बात जोन के अंदर वेरी ऑनरेबल कादिर मंदुखेल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल अजहर सदीक साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि नून लीग भी हमारे शो का हिस्सा हो, लेकिन मीनवाइल हम डिस्कशन का आगाज करते हैं। मैं हुकूमत से आगाज करना चाहूंगी, डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं चाहूंगी कि वो इसका जवाब दें। कादिर मंदुखेल साहब, आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं नोटिस किया, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में 3 ऐसे अहम फैसले जो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वापस लिए, और अगर मैं इसको सही जबान में इस्तेमाल करूं, जो जबान आजकल चलती है, कि यू टर्न लिया है शहबाज शरीफ साहब ने 3 फैसलों पर। एक इरसा के चेयरमैन की तकर्रुरी के मामले पे, इक्तिसादी राबता कमेटी की सरबराही के मामले पर, और फिर जो काबीना की निजकारी कमेटी है। इन तीनों फैसलों के ऊपर चंद घंटों के अंदर अंदर ही जो है वो यू टर्न लिया गया है। क्या वजह है यू टर्न लेने की? क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब को ये फैसले तब्दील करने पड़े? क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रेशर आया था, या फिर वजीर आजम को कहीं और से प्रेशर आ रहा है जहां से वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है अजहर साहब की लीडर इमरान खान साहब ये फरमाते थे कि यू टर्न लेना बड़े आदमी की निशानी है। तो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की निशानी है, बड़ा आदमी है, वज़ीर आज़म है, तो यू टर्न लेना तो अच्छी बात है। अगर वो गलती का एहसास हो जाता है कि ये मैंने गलत किया है तो वो बुरी बात तो नहीं है ना। लेकिन आपको इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। ये तो आपने वैसे ही चले, आपने अजहर साहब के साथ छेड़छाड़ करनी थी, वो तो आपने कर दी, लेकिन आप मुझे तो बताए ना कि मुझे नॉलेज इस बात पे है कि इससे पहले जो पहला जो स्टेप था उस हवाले से यकीनन पीपल्स पार्टी ने एतराज किया था, और हम एतराज करेंगे, आगे भी करेंगे। जहां जहां हमें लगे कि हुकूमत सही डायरेक्शन पे नहीं चल रही है, या हुकूमत ब्यूरोक्रेसी की बातों में आके
कुछ गलत फैसले करेंगे तो वहाँ यकीनन हम निशानदेही भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और बकौल आपके यू टर्न के ऊपर भी उनको मजबूर करेंगे और उनको बताएंगे कि ये रास्ता ठीक नहीं, ये वाला ठीक है। अजहर सदीक साहब, ये आपको लग रहा है कि ये इस तरह से हुकूमत चल पाएगी? ऑलरेडी ये तासुर जा रहा है कि जो वजीर दाखिला हैं वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर हैं, वजीर खारजा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर हैं, वजीर खजाना जो है वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर हैं। ये तो गंगा ही उल्टी बह रही है। ये कब तक इस तरह की चीजें चलेंगी और ये चीजें क्यों हो रही हैं? आपको कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि ये पीपल्स पार्टी के प्रेशर से हो रही है या फिर कहीं और से? क्या मजाक कर रही हैं आप? पीपल्स पार्टी की कहाँ ऐसी हिम्मत और बातें। पीपल्स पार्टी तो एक वो मुलाजम की तरह से एक ड्यूटी अंजाम दे रही है, यानी आप बात वो करें जो समझ वाली हो। और ये यू टर्न नहीं है। यू टर्न होता है कि जब फैसला लेके आप फैसला अपना रिवर्स करें। तो ये कौन होते हैं? ये तो बेचारे मुलाजमत करने आए हैं, वजारत उज़्मा मुसन्नफी के पास है, वो वजीर खजाना के पास है। आप देखें ना, वजीर खजाना इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बने, मेंबर में वजीर खारजा भी साझेदार भी थे। तो जब डिफेक्टो वजीर आज़म को पता लगा है, मोहसिन नकवी को या औरंगजेब को, उन्होंने कहा ये क्या हो गया? उन्होंने यू टर्न थोड़ा किया है, उन्होंने तो वीटो कर दिया है, उन्होंने तो उखाड़ के रख दिया है कि ये कौन होते हैं फैसले करने वाले। और वो फैसला तो और फैसला भी इनका थोड़ा माने जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी अब देखिएगा इनको नाको चने चुबाएगी। ये कौन होती है ब्यूरोक्रेसी? कुछ कहने वाले हमारी तो सर पे चढ़ाया ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने यानी आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने 23 मार्च के जो अवार्ड दिए हैं, वहां से आपको अंदाजा नहीं हो गया कि जिसने ह्यूमन राइट की वायलेशन की है, जिसने साइफर के केस में जो रिश्तेदारियां पाली हैं, मेरिट तो वो सेट कर दिया है। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से देने वाले अवार्ड नहीं थे। तो इसलिए ये तीनों के तीनों एक्शन जितने हैं, वो चाहे इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल का ले लें आप, कमेटी का ले लें आप, हिस्सा का ले लें आप, या बाकी मामला सारे ले लें आप, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का ले लें, ये इन बेचारों की औकात नहीं है। ये तो अभी तो नौकरी करने आए हैं, मुलाजमत करने आए हैं। अगर जमहूरी हुकूमत होते तो ये इस तरह लेकर चलते। ये तो खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो आदमी, आपको पता है, पॉलिश हर वक्त बढ़ के रखी है। एक जेब के अंदर पॉलिश पड़ी है, चेरी ब्लॉसम। वो जब कहा जाता है वो जवाब क्या दे रहा है, फौरन ब्रश निकालते हैं, चेरी ब्लॉसम की पॉलिश निकालते हैं और पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। और इनके पास कुछ नहीं है। और ये आपको अभी आने वाले दिनों में अंदाजा हो जाएगा कि यानी अब दो का एक शरीयत दिलवाई गई है, जिस तरह दिलवाई गई है उसी तरह काम आगे होने हैं। और अब इन्हें एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मान लेते, हम मिसाके पाकिस्तान की तरफ जाते, हम सिविल सुपरमेसी की बात करते। लेकिन चूंकि अब वोट को इज्जत दो तो रोल अपना इन्होंने जमीन के तरह रोन के रख दिया है, पाँव के तरह रोन के रख दिया है। तो अब इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है। और दिखावे के लिए भी क्या है कि ये आवाम की खिदमत के लिए थोड़ा आए हैं, लूट मार के लिए आए हैं। जब पहले 16-17 माह 18 माह जो हुकूमत की PDM 1.0, उसके बाद PDM 0.5 आगे निगरान हुकूमत, अब PDM 2.0 है जो उसी की एक्सटेंशन है। चाहिए मेरा मशवरा है, साहब मशवरा है, करके इस्तीफे दे आराम से और ये हुकूमत तो छोड़े इसको और जाए नए इलेक्शन की तरफ। जो मैंडेट है, वैसे तो हमारा मैंडेट ऑलरेडी चुराया हुआ है, उस तरह तो ये मानेंगे नहीं। अगर वो मान जाए तो ज्यादा अच्छा है, ना चाहिए यही है। चलिए जी, आपने तो एक ही कमेंट के अंदर पूरा मामला ही सॉल्व कर दिया। अजहर सदीक साहब, इस वक्त मुझे नून लीग से नूरुल हसन तनवीर साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल हसन साहब ज्वाइन करने के लिए। अजहर सदीक साहब आप लोगों को तजवीज़ दे रहे हैं, और वो तजवीज़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तासुर ये जा रहा है, और हुआ भी यही है पिछले 2-3 दिनों में, कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ फैसले लिए और फिर उनके ऊपर रिवर्सल ले लिया, यू टर्न ले लिया। और ये तासुर जा रहा है कि वजीर खजाना हो, वजीर खारजा हो, वजीर दिफा हो, वजीर दाखिला हो, वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं। क्या मतलब कॉम्पिटेंसी की कमी है, फैसला साजी की कमी है, ये प्रेशर आ रहा है, ये क्यों इतनी जल्दी जल्दी फैसले वापस क्यों लिए जा रहे हैं? देखिए, इसमें बेहतर तो यही है कि तर्जुमान शहबाज शरीफ साहब से आप पूछें, लेकिन मैं बीइंग पाकिस्तानी जो है ना और जमात की जो है ना वो हैसियत से अर्ज करता हूँ कि ये जो हमारे PTI वाले दोस्त साहबान हैं, इनको बहुत जल्दी है। वैसे ही इन्होंने हमेशा हर काम में जल्दी करके मुंह की खाई है, और इसमें भी
चीज़ें आप हुकूमत बन रही है और अभी पहले उसके महीना चल रहा है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में चीज़ें बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। ये सब्र करें थोड़ा सा। इन्होंने अदम एतमाद का सामना किया, इंतहाई भोंडे तरीके से कौमी असम्बली से भाग गए, फिर उन्होंने इंतहाई भोंडे तरीके से पंजाब की हुकूमत ख़त्म की, इंतहाई भोंडे तरीके से इन्होंने वो ख़त्म की। इनकी सियासत और इनकी अकल के ऊपर मासवाए आप अफसोस के और कुछ नहीं कर सकते। केपी में हुकूमत इन्होंने छोड़ी और उसके बाद थ्रू आउट जो है ज़िमनी इंतखाबा, ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी लेके आना नहीं चाहते। यकीन करें कि मेरी नज़र में इनकी हैसियत जो है एक फितने से ज़्यादा नहीं है और इनका अगर 9 मई के मुजरमों का साल अभी तक कुचल दिया जाता तो अब ये जो गंद कर रहे हैं इस वक्त ये सूरत हाल नहीं होती। अभी तो सर ये आप लोगों को फिलहाल इस्तीफे का मशवरा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आप इस्तीफे दें सारे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर इनका सर कुचले, इनका 9 मई वाले, ये वही है जो पाकिस्तान के शुहदा की यादगारों के ऊपर हमलावर हुए हैं। ये चाहते हैं पाकिस्तान में तोड़ फोड़ हो, पाकिस्तान में इंतशार आए, ये पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता हुआ देखना चाहते। और इनके ऊपर मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग जो हैं हम इनको ऐसे मोतबर बना के इनसे हम पूछते हैं बातें। इनके पास 2014 से लेके आज तक, पहले इनका लीडर यही करता था, दिन रात एक ही रात लापता था। आज ये लोग हैं कि वही बात है, वही पुरानी बातें हैं, कोई इनके पास नई बात नहीं है, कोई इनके पास कोई मेरी बात पूरे करने दे, मेरी बात वरना मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। बात करनी है। आप मुझे बताए ना, आपने कौन सा क्वालिटी वाली बात की है? कौन सी बात बताया आपने जो टाइम लिया है, आप लोगों के पास कोई बात नहीं है, कोई आपका वजूद नहीं है, कोई आपकी माशवाए, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं कहता, रमजान शरीफ है, माशवाए फजूलियात के आपके पास कोई चीज नहीं है। चलिए जरा पीपल्स पार्टी को भी शामिल करते हैं। कादिर मंदुखेल साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, ये तो इधर एक क्रॉस टॉक ही शुरू होगी। मुझे ये बताएं कि वफाकी हुकूमत चला कौन रहा है? क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बा इख्तियार हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे सीनियर वकील है, ये इस तरह एक खातून एंकर के सामने इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी तरबियत का लीडर की तरबियत है जो इस तरह लोगों को मोटिवेट करते हैं कि उनको नेशनल टीवी पे किस तरह ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, और वो भी खातून एंकर के सामने है। चलो आगे मैं चलता हूँ। बाकी जो बात उन्होंने की है कि ये तो मुलाजिम है, आपको याद है इरसा के हवाले से पीपल्स पार्टी ने बाकायदा असम्बली के फ्लोर पर एहतजाज किए नवीद कमर साहब थे, और हम आगे भी इस तरह कुछ चीज नजर आएंगे तो हम यकीनन उसका एहतजाज करेंगे और हुकूमत को मशवरा देंगे कि ये सही है और ये गलत है। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को मशवरा देते हैं कि वो इस्तीफा दे, तो भाई इस्तीफा आप खुद दे दें ना, क्योंकि आपको लगता है पुराना जो न जख्म अभी तक भरा नहीं है इस्तीफे वाला, इस वजह से आप इस्तीफे की तरफ नहीं आ रहे। प्रॉब्लम आपको है, इस्तीफा हम दे, तो भाई आप इस्तीफा दे दो ना माजी की तरह, फिर पता लग जाएगा आपको। जो आपने 1 साल में बड़ी मुश्किल से आपने इलेक्शन के लिए रो रहे थे, तो आप दोबारा इस्तीफा दे के कर लेना, फिर आपको पता चल जाएगा ना कि एहतजाज क्या होता है, असम्बली क्या होता है, ये सारी चीजें। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको तो मैं सिर्फ इतनी कहूँगा, मशवरा दूंगा, लेकिन मानेंगे तो फिर भी नहीं वो, कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को MNA को वोट दिया है, क्या उन्होंने इस वजह से वोट दिया है कि वो एक ही जबान दोबारा रिपीट करे, गाली गलोच वाला, और एक ही पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने की जो है ना वो इरादे रखे? लेकिन फिर ये भी मैं पूछूंगा उन लोगों से जिन्होंने वोट दिया है, क्या आपने पुख्तनख्वा के 10 साल में दूध के नहरें बांधी है? आज भी स्मगलिंग उरूज पे है, आज भी कत्ल गारत उरूज पे है, आज भी अफगानिस्तान में स्मगलिंग जो है ना वो उरूज पे है, आज भी असले की नाजायज फैक्ट्रियां वहां चल रही, आज भी मनशियात फरोशों के गढ़ है पूरी दुनिया का वहां पे। क्या उन्होंने उस वक्त नहीं ये समझा कि रिश्वत देने और लेने वाला
जानिमी है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इनके अपने लीडरान कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब के करप्शन भी है। और फिर जिस वज़ीर आला के ऊपर उसने किया, मैं उसके ऊपर परवेज खटक साहब के ऊपर, और अगली हुकूमत में उनको वज़ीर दिफा बना दिया है। तो आप मुझे बता दो कि आपको उन्हें तस्दीक कर दी है कि वो सर्टिफाइड जो है ना वो एक रिश्वत देते थे, जब देते थे तो कसूर तो उसका नहीं हुआ, आपको हुआ कि आपने दोबारा वज़ीर आला वज़ीर दिफा बना दिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अजहर सिद्दीक साहब और उनके लोग जो है ना इमरान खान साहब को कुछ दिनों में भूल जाएंगे। वो जेल में बैठा हुआ है और ये अपने बजट के मजे, कमेटियों के मजे, तनख्वाहें, ये पुख्तनख्वा की हुकूमत अगले 15 साल तक यानी अगले 5 साल तक जो है ना वो एंजॉय करते रहेंगे और थोड़ी देर में टीवी में इधर उधर जो है ना गाली गलोच और शराबा करेंगे। और लो जी हमने यानी ये तो पीपल्स पार्टी ने बता दिया है कि 5 साल तक सिस्टम तो यही चलेगा और इस 5 साल में जो अजहर सिद्दीक साहब और उनकी पार्टी की जो मंजर कशी की है इसके ऊपर मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक। अजहर सिद्दीक साहब हैं, कादिर मंदोखेल साहब हैं, नूरुल हसन तनवीर साहब हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आप इमरान खान साहब को भूलने वाले हैं और आप लोग पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर अपनी तनख्वाहें, मराद सबके मजे लूटने वाले इमरान खान साहब को भूलकर, ये होने वाला है। बताओ बिना शायद और किसी ने कहा कि पीर को पार नहीं लगे होते मुरीद लगा देते हैं। देखिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नजरिया था, बेनजीर भुट्टो उस नजरिए की अगली घड़ी थी। उसके बाद क्या रह गया पीपल्स पार्टी, उसके बाद तो ये मफादात की जमातें हैं, मफादात के टोले हैं। बताए ना कौन से, यानी पिछले 2-2.5 सालों में जो फसाइयत हुई है, जो जमहूरियत के साथ यहाँ तबाहकारियां हुई हैं, जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कभी बर्दाश्त ना करती। वो ज़िया-उल हक के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करती थी, वो नवाज शरीफ खानदान के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करती थी। बिलावल इतनी अच्छी सियासत कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब, आप बिलावल को भूल गए। नहीं देखिए ना, मैं बिलावल साहब ने ना जब इलेक्शन लड़ना था तो नून लीग के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो नून लीग की वैसे ही आपको समझ में नहीं आती, आप तो वैसे दुश्मन है नून लीग के, आपको क्या प्रॉब्लम है वो जो भी जबान इस्तेमाल करे नून लीग के खिलाफ? तो ये ना सिर्फ बताना ये है कि इसको आसान लफ्जों में कहते हैं मुनाफिकत, डिप्लोमेसी, झूठ, फ्रॉड और प्रेम कहते हैं, धोखाबाजी कहते हैं कि अपने वोटर को धोखा दिया ये बता के कि हम इनके साथ जाएंगे और कल आके उनके साथ बैठ गए, जो है ना। अब वो ये टेप चलाना पिछले, ओ भाई मैं तो बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ, मुझे ये बताएं, पहले तो बात है कि इमरान खान के साथ सारी हमारी लीडरशिप खड़ी है और खड़ी रहेगी और इंतजार करें, चंद दिनों में आने वाले हैं इमरान खान जेल से बाहर। आज साइफर केस का तो ड्रम तख्ता आपने देख लिया है, आपने तोशा खाना के केस में कुछ नहीं है, इद्दत के केस में कुछ नहीं है, इन चारों के चारों केसेस में कुछ नहीं है। मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से भी देख ले, 9 मई का इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है, वो जिनका ताल्लुक है उनके साथ जो मर्जी करना है वो करें, लेकिन वो भी सामने आ जाएगा। सवाल अब बड़ा वाज़ेह है कि ये 2/3 अक्सरियत जो फॉर्म 45 के लिए कई दफा कहा है कि कुरान मजीद की कसम खा के कह दें कि जनाब ये जो मैंडेट है असली है या जाली है, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। 4 हलकों का बाद में कहा गया, वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन वो बायस है, हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अब तो देख रहे, अब तो हर अच्छा एंकर, हर अच्छा जर्नलिस्ट वो तो खुल के बात कर रहा है, यानी मेरे और आपकी बात नहीं है, हर एक ने आंखों से देख लिया है जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो ज्यादती हुई है। तो यही तो कह रही हूँ अजहर सिद्दीक साहब, ये तो अच्छी चीज है ना। जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था तो तब इतनी खुलकर बात नहीं होती थी, ये तो अच्छी चीज है, आपको तो सीखना चाहिए इससे, आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए। ना कोई देखिए, मैं बिनज इसलिए नहीं है कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, साफियों के साथ अभी एक और साफी को उठाया गया, वो अपना आईजी पंजाब के, यानी आईजी पंजाब ने क्या ऐसा काम किया, या वो बाकी जितने, मैं नाम नहीं लेता उन एंकर हजरात के, उन एंकर हजरात के क्या उससे बेहतर तो आपने परफॉर्म किया, आपने बैलेंस बात की है, आपने कोई ये नहीं वन साइडेड बात की, डिजर्व तो आपको करता था निशान इम्तियाज, यानी क्या है, क्या क्वालिटी क्या है। निशान इम्तियाज की बात करें, नहीं करे बिल्कुल करे। मैं फिर एक मिनट लॉस्ट हो गई, किधर जा रहे हैं आप, जी बताइए। नहीं, जो अच्छी बात है ना, यानी देखिए, बी ऑप्टिमिस्ट होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल है
कि इन दिनों में क्या है। IMF का कर्जा भाई वो तो भाई देना ही देना, उन्होंने जो मर्जी कर लें, उन्होंने सूद लेना आपसे, उन्होंने इसी तरह आपको नीचे लगाई रख रहा है आपके एटॉमिक आर्सेनल के ऊपर, आपकी जौहरी टेक्नोलॉजी के ऊपर। फिर आगे क्या है भाई, वो एक सूद लेना उन्होंने, यानी जो लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका काम तो सूद लेना है, सूद लेकर चलना है। फिर इनके पास है कुछ नहीं, महंगाई ये खत्म नहीं कर सकते, गैस की कीमतें अब बढ़ने जा रही हैं, पेट्रोल की कीमतें पहले इनके पहुंच से बाहर चुकी हैं, डॉलर पहले ही इनकी पहुंच के अंदर नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। लोग अभी क्या रह गया, आप अंदाजा लगाएं, मरियम सफदर देती हैं इश्तिहार, जनाब वो SMS पे क्या हुआ, या वो कल कहाँ गए, हमने परसों क्या कर दिया, या वो किसी के घर चले गए, या वो अपना आटे के थैले के ऊपर एक तस्वीर लगाकर और बताना है, यानी 2 लाख की आबादी में 75 थैले तकसीम करके लोगों को जलील करना है। यानी कहाँ गए 300 यूनिट जो मुफ्त देने थे, मुतालबा करता हूँ मैं, देना मुफ्त 300 यूनिट, जिसका कहा था आकर। ठीक है सदीक साहब, थोड़ा सा वेट तो करें, अभी आए जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। नूरुल हसन तनवीर साहब, ये अज़र सदीक साहब कह रहे हैं मुझे वादे किए थे, कब आप वफा करेंगे, और जरा इसको रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं आपके साथ आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस शेयर करती हूँ। बहुत सी मिसालें आज मेरे पास, जरा जवाब दे दें। बात यह है कि अज़र सदीक साहब जो है ना वो हारे हुए, और उनकी पार्टी हारी हुई, उनका लीडर जेल के अंदर है, इनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए, और हम करते भी हैं। बिल्कुल हारे हुए हैं। ये जो बंदा हारा हुआ होता है ना, वो फिर इस किस्म की बातें ही करता है, और एक बेवा खातून की तरह ये इनमें। आप किस हार की बात कर रहे हैं नूरुल हसन तनवीर साहब? 8 फरवरी को तो ये जीत गए थे, ये तो शहबाज शरीफ ने आके बताया। बात तो करने, शहबाज शरीफ ने आके कहा कि आप हुकूमत बनाएं, हम नंबर 2 पे हैं। बात तो करने दे, बात तो नहीं सर, आप करें, बिल्कुल करें, मैं सिर्फ फैक्ट चेक दे रही हूँ, आप करें सर, बात करें सर, करें। IMF ने पैसे देने ही देने थे, तुसी बेशर्मीदा ढोल खड़काया है, उसका क्या फायदा हुआ कि जाके कहा कि जी पाकिस्तान को, IMF को कहा कि ना दो। आपने लानते पूरी कौम से क्यों वसूल की है, आपने आपको क्यों इसमें डाला है कि आपने कहा जी पाकिस्तान। अगर तो बात करने दें, क्रॉस टॉक होती है, समझ नहीं आता, मैं आपके पास आऊंगी पॉइंट लेने के लिए। मेरे नजदीक ये मुल्क दुश्मनी है कि आप बाहर जाके IMF को कहें कि जी पाकिस्तान के साथ माली मामलात में मावनत ना की जाए, इसको रोका जाए। ये क्या बात हुई? इनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो है। इमरान खान ने 4 साल हुकूमत की, पौने 4 साल में कोई एक ऐसा दिन नहीं है जिसमें महंगाई में इजाफा ना हुआ हो। उस वक्त आटे का रेट क्या था और बाद में कहाँ तक पहुंचा आपको याद होगा, अद्वियात का आपको याद होगा, बिजली के बिल आपको याद होंगे, गैस के बिल आपको याद होंगे। उस वक्त चीनी में जो आप लोगों ने बाहर भेज के पैसे कमाए, फिर वापस ला के फिर पैसे कमाए, वो भी आपको याद होगा। बात ये है, हम ये कहते हैं कि चले जो कुछ भी आप लोग करते रहे, और हम अब जिस पोजीशन में है इस मुल्क की खैर मांगे, इसको आगे बढ़ने दें, एक दूसरे के साथ तावन करें। आपके साथ अगर कोई अच्छी तजवीज है ठीक है, लेकिन नूरुल हसन साहब आप लोग तो ताबून ही नहीं कर रहे ना। एक लीगी MP हैं मलिक वहीद साहब, सुन ले सर, सुन ले, आप ही से सवाल है ना, सुन लेना। आप तो जलसा मोड में आ जाते हैं नूरुल हसन साहब, मेरा सवाल भी तो सुन लेना। एक आपके लीगी MP हैं मलिक वहीद साहब, वो काली शीशों वाली गाड़ी लेके कहीं घूम घाम रहे थे, कहीं जा रहे होंगे, उनको किसी ने रोक लिया, रोकने पर पूछगछ हुई, वो नाराज हो गए, और जो थानेदार है उसका तबादला हो गया। थानेदार ने माफी भी मांगी, लेकिन फिर भी उसका तबादला हो गया। सर ये कौन सी सिस्टम की खिदमत है? इसमें मैं आपके साथ हूँ। आइन की हुक्मरानी होती है। मैं 5 साल MNA रहा हूँ, हमें जहाँ किसी ने रोका हमने रोक के अपनी शनाख्त करवाई, और हम इसमें कानून की हुक्मरानी में आपने जो बात की है मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। हाँ, लेकिन सर अगर आप भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ हैं, तो आपकी वजीर आला इस बात पे बोली नहीं। मैं वेट कर रही थी कि वजीर आला साहिबा कुछ बोलेंगे इस पे। पहले वाले हिस्से में वो मैं कहने ये लगा था कि यकीन करें कि अगर अदालतें इमरान खान को बेगुनाह देख करके अगर ये इज्जत वाले केस में छोड़ती हैं, साइफर वाले में छोड़ती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये आके बैठे ठंडे दिल से इंतजार करें, अपनी पार्टी को मोबिलाइज करें। अगले 5 साल जब इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होंगे 5 साल के बाद 24 और 5 29 में, उसके लिए तैयारी करें, और अपने आप को जो है, और फिर उस वक्त इनको ये कहना ना पड़े कि जी हमारी तो तैयारी नहीं थी।
आपको याद होगा कि इमरान खान ने कौमी असम्बली में 1.5 साल गुजारने के बाद कहा कि हमें तो चीजें ही अब समझ आ रही हैं, हमारी तैयारी नहीं थी। फिर उन्होंने जो यहाँ पे एक पंजाब को वज़ीर आला दिया था ड्रामा, वो कहता था कि सही मैं सीख रहा हूँ। बुज़दार नाम है उसका सर, आप नाम गलत ले रहे हैं। ड्रामा नाम नहीं है उनका, नाम है उस्मान बुज़दार। खान बुज़दार साहब फरमाते थे कि मैं सीख रहा हूँ, मैं नया हूँ ना, मैं सीख रहा हूँ। और उनके वजीर कहते थे सही ये जो है ना, ये यहाँ पे बुज़दार साहब जोड़े ना एक शहबाज शरीफ लगे हुए हैं, यानी वज़ीर आज़म बन के आए हैं, वज़ीर आला बन के आए हैं। अर्ज़ ये है कि अगर इन्होंने हमें ताने देने हैं तो हम भी इनको उसी तरह से डील करेंगे। ठीक है सर, वो आप बिल्कुल डील करें, आपका राइट है, आप लोग आपस में कॉलीग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जैसे चाहे मर्जी डील करें। मुझे सिर्फ ये बता दें कि वजीर आला साहिबा ने मलिक वहीद साहब के जो थानेदार के साथ माफी तलाफी होने के बावजूद भी उसका तबादला कराया, उसके ऊपर वजीर आला साहिबा बोली क्यों नहीं है? मैं भी जी आपके प्रोग्राम के वसातों से भी और उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी को भी ये मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर बाद मैसेज करूंगा कि वज़ीर आला साहिबा जो है इसके ऊपर बिल्कुल बात करें और वजाहत दें। और ये कि कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए अगर उस थानेदार को किया गया है ट्रांसफर तो उसका रीइंस्टेट किया जाए, रोका जाए और आइन और कानून की पाकिस्तान में हुक्मरानी जो है। बहुत अच्छी बात है। आई एम ग्लैड सर कि आपने कहा है। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करेंगे इस डिस्कशन में। विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। नूरुल हसन तनवीर साहब हैं, कादिर मंदोखेल साहब हैं, अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदोखेल साहब, ये जो हालात है किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो इस इंतजार में है और उन्होंने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है कि आपकी जो हुकूमत है ज्यादा अरसे चलने वाली नहीं है, और उसका जो एक अमली सबूत है, अमली नमूना जो है वो यही 2-3 फैसले हैं जो कि पिछले 2-3 दिनों में रिवर्स हो गए। सर देखिए, रिवर्स तो कोई नहीं हुए, हमने अपनी मशावरत से उसको रिवर्स करा है। ठीक है, बाकी जो अजहर सिद्दीक साहब तो प्रेशर तो फिर आपका ही आया है ना सर? पीपल्स पार्टी और नून लीग के तल्ख वाले दिनों की बात कर रहा था और बड़े सख्त अल्फाज में उसको दोहरा रहा था। तो ये क्या भूल गए कि हर जलसे में मौलाना साहब एक आलिम दीन के बारे में इनके लीडर और इनके कारकुन क्या कहते थे, और आज जाके उनके दर्द के चक्कर क्यों लगा रहे असद के असर साहब दूसरे, तो ये भी जरा याद रखे। और दूसरी बात ये कि ये अपनी खैर मना ले। अगर सुबह उन्होंने इसी तरह चलाना हो एक बदमाशों की तरह, एक गैंगस्टर की तरह, तो जल्द इनकी सूबाई हुकूमत ही खत्म हो जाएगी, गवर्नर राज लग जाएगा। ये भी आप जहन में रख लें, इस तरह नहीं चलने वाला है कि आपने जैसे इस्माइल खान का एक तहसील समझ के आप लोगों को बोल रहे कि आप सराद की सर फाड़ दे, और सर तो सबसे पहले आपको फाड़ना चाहिए, क्योंकि आपका लोबलेजा जो है ना एक वज़ीर आला का नहीं है। आपका इंतखाब इस बात की निशानदेही है कि आपने इस मुल्क में अफरा तफरी मचाना है। लेकिन जब आप उस वक्त वज़ीर आज़म के हल बर्दारी में या सदर के हल बर्दारी में आप नहीं जाते थे, आप कहते आइन से गद्दारी है, फिर उसके बाद उसके दर पे क्यों चक्कर लगाते थे? तो आप यही वज़ीर आज़म है जिसको आप कहते थे कि उसके हल बर्दारी में मैं आइन शिकनी कर रहा हूँ। तो सवाल ये कि ये इस्माइल खान का एक तहसील समझ के, उनको ये नहीं पता था कि यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर का सूरत हाल है, सिक्योरिटी की जो मामलात है, और उनका सरबरा आईजी होता है और आईजी वफाक का नुमाइंदा होता है। यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है उसका सरबरा होता है चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी वफाक का अदारा है। वो तो ये समझ रहा था कि मैं पेशावर इस्लामाबाद वाला रोड बंद कर दूंगा, लो जी अपना मुल्क अपना सूबा इस तरह करके चलाऊंगा। लेकिन जब बाद में देखा कि यहाँ तो पैसे भी वफाक पे आता है, तो ओश ठिकाने आ गए। मैं कहता हूँ ठीक है, कहते हैं देर आए दुरुस्त है, अगर ओश ठिकाने जल्दी आ गए तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन आगे चल के भी अगर इसका यही रवैया हुआ तो मैं आपको बता दूं कि सूबे में गवर्नर राज लगेगा, इनकी इस तरह हुकूमत में चल सकती है ना, उसकी चलाने दी जा सकती है। एक मिनट कादिर मंदोखेल साहब, आपने एकदम से सनसनी फैला दी है शो में। एक मिनट रुके। अजहर सिद्दीक साहब ये कह रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके सूबे में गवर्नर राज लग सकता है। अजहर सिद्दीक साहब ये क्या हो रहा है? वो ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दब निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले। ये डिक्टेटर सोच साबित कर रही है। यानी अंदाजा लगाएं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जुल्फकार भट्टो की लेगेसी नहीं है, ये मोहतरमा बेनजीर भट्टो साहबा की लेगेसी नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि ये तो इस तरह डिफेंड करने आ गए हैं नून लीग को कि जैसे
यानी इसका मतलब क्या है कि हुकूमत अब कहना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये हुकूमत है, कहना पड़ेगा। पहले तो मैं बड़ा एहतियात बरत रहा था कि ये नून लीग की हुकूमत है, अपना कोई मजबूरी के तहत या किसी बड़े घर वालों की तरफ या वो फेविकॉल जिसने जोड़ के रखा है उसकी मजबूरियों की वजह से ये सारे मामले चल रहे हैं। लेकिन अब नजर यही आ रहा है कि नहीं, ये लूट मार का गैंग अब इकट्ठा हो चुका हुआ है। अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इन्होंने एक तजर्बा किया था सलमान तासीर के दौर में गवर्नर राज लगाने का, क्या हाल हुआ था, तो रिकॉर्ड की बात चीजें अवेलेबल हैं। तो ये तो अगर आप गवर्नर राज का ख्वाब सोचे बैठे रहे ना, तो ये ज़हनी में तैयार रखिएगा, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, चूड़ियां हम लोगों ने भी नहीं पहनी हुई, हम इतनी आसानी से नहीं है ये मामले चलने देंगे। ये इस मुल्क पाकिस्तान इनका नहीं है, हमसे उनसे ज्यादा वोटर हमारे ज्यादा है, हमारा ज्यादा है। तो तैयारी रखें, फिर बहुत बड़ी मैसिव मूवमेंट की तैयारी रखें, बहुत जल्द सड़कों पे भी आ रहे हैं और इनसे हिसाब किताब भी होगा कि ये जो फॉर्म 45 से हमारी हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये जिस वक्त फॉर्म 47 ने जिसे खींच लिया ये नीचे गिर जाएंगे धड़म से। कब सर, कब तक का प्लान है सड़कों पे आने का, कोई डेट वेट फाइनल हुई है? कि ईद के बाद बाकायदा प्लानिंग हो रही है। हम तो समझ रहे हैं कि प्यार मोहब्बत से ये सारा काम चल जाएगा, लेकिन ये जब गीट सीधी उंगली से ना निकले तो फिर टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। नहीं सर, तो आप वो जो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो प्यार मोहब्बत की बातें किससे हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब से कि जरदारी साहब से? नहीं, अभी तो आपने कहा कि प्यार मोहब्बत से मामला निपट जाए, नहीं तो सड़कों पे आएंगे। नहीं, मुझे आज दुख हुआ इस बात का। अच्छा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक जमहूरी जमात समझता हूँ, मैं गुप्ता मवालियों की जमात नहीं समझता हूँ। मैं और जमहूरी कदरों को आगे लेकर चलते हैं और मैं वो आदमी हूँ, आपके प्रोग्रामों में मैं कहता रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके अब बनानी चाहिए, मुस्लिम को जमहूरियत मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा से लेफ्ट की जमात रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से डिक्टेटर के पाँव में पली भरी है और मोदी का जो यार है गद्दार है, जियाउल हक के गोद में पली है, डिक्टेटरों की गोद में पली है। अरे नूरुल अजीज साहब वेट करें ना, लो ये आपने तो ऐसे नारे जैसे जलसे में लग रहे हैं, ऐसे ना करें, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस तरह ना प्रोग्राम का माहौल खराब हो जाता है, ये ऐसे नारे बेशर्मों वाले ना लगाएं। वेट करें सर, 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट। अरे नूरुल अजीज साहब आ रही हूँ, मुझे बात तो मुकम्मल करने दें। कादिर मंदुखेल साहब ये क्या कह रहे हैं आज़र सदीक साहब, इसको जरा प्लीज आप पहले रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि मैंने आपकी बात आधा। हाँ जी, आज़र सदीक साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को जमहूरी पार्टी कहा और ये कहा कि ये मवालियों का नहीं है। यकीनन मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मवालियों पार्टी नहीं कहा बल्कि जमहूरी कहा। दूसरी बात ये कि आज़र सदीक साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपका लीडर गिरफ्तार हुआ कितना 100 लोग बाहर निकले, और पहले तो पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे जब गिरफ्तार नहीं था और ऐसा लग रहा था कि पूरा मुल्क आप लोग सर को उठा देंगे। फिर जब गिरफ्तार हुआ तो कितने 100 लोग निकले। फिर उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब आपको पख्तूनख्वा में मैंडेट मिला और बाकी सूबों में भी आपकी नुमाइंदगी हुई है, और फिर जब आपकी लीडर ने, आप लोगों ने एक तारीखी एहतजाज का ऐलान किया है, उस तारीखी एहतजाज में कितने 100 लोग निकले वो भी जरा गिनवा के बता दे। कराची का भी बता दे, लाहौर का भी बता दे, कोयटा का भी बता दे, इस्लामाबाद का भी बता दे। और पख्तूनख्वा में आपके वज़ीर आला खुद नुमाइंदगी कर रहा था तो कारकुन उसके साथ थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये खाली पुलाव ये सारी चीजें न करें। और बात ये है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको ये बैसियत के वकील, कानून का तालिब इल्म, इनको तो अपनी वज़ीर आला को ये मशवरा देना चाहिए कि जनाब कोई ऑफिसर अगर रिश्वत ले तो उसका कानूनी तरीका है, वो एक बाकायदा डिपार्टमेंट है जो उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो आप कार्रवाई कर दे। आप लोगों के सर फाड़ने की बात करेंगे तो ये वकील है मुझे बता दो 109 CRPC के तहत वज़ीर आला उस मुकदमे में फिट नहीं हो सकता है जो सर को फाड़ने वाला मुकदमा दर्ज करेगा, क्योंकि तरगीब तो दे रहे वज़ीर आला। और फिर कानूनी शहादत के आर्टिकल 164 ये कहता है कि किसी अगर इस तरह वीडियो और ऑडियो उसकी किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है तो ये तो ये दोनों कानून तो उनके अपनी वज़ीर आला के खिलाफ जा रहे हैं। और तो ये मशवरा थे इनकी वकला के टीम कि इस तरह बेवकूफों वाली बातें आप न करें, आप फिट हो जाएंगे। फिर आपका जो ना वो शरबत जो ना वो सरसों का तेल या शरबत नहीं बनेगा, बोतलें जो आपसे बरामद हुई है
और जिस तरह इस्लामाबाद के रोडों पे आप भाग रहे थे वो भी सबको याद है। हाँ। मैं नहीं कहता हूँ किसी सियासी वर्कर के साथ ज्यादती हो, लेकिन सियासी वर्कर अगर कानून हाथ में लेंगे तो आप मुझे बताओ फिर रियासत क्या करेगी? बिल्कुल, रियासत फिर तो रास्ता इख्तियार कानून करेगी। अपना रास्ता बनाएगा। बिल्कुल, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को मुकम्मल करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। नूरुल हसन तनवीर साहब, अब आप अपना मौक़िफ़ अनइंटरप्टेड दीजिए। मेरा सवाल साथ में ले लीजिए कि अजहर सिद्दीक साहब ये कह रहे हैं कि ईद के बाद सड़कों पर ये लोग आएंगे। सर, ये तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक तरफ IMF, एक तरफ इत्तेहादी हुकूमत, पाकिस्तान के अंदर जो रियासती चैलेंजेस वो अपनी जगह पर, और ऐसे में ये सड़कों पर क्या करेंगे आप लोग? अर्ज कर रहा हूँ कि ये इनका जमहूरी हक है। बिस्मिल्लाह 700 बिस्मिल्लाह ये जरूर आए सड़कों के ऊपर, लेकिन आने से पहले ये याद रखें कि इमरान खान जो है उसका लॉन्ग मार्च, जो आखिरी लॉन्ग मार्च था, उसका जो हाल लोगों ने उसका साथ बिल्कुल ही नहीं दिया था। वो मारा फिरता रहा। पहले लाहौर से सीधा जाने की बजाय, इस्लामाबाद की जाने की बजाय, कभी वो सियालकोट की तरफ चल पड़ा, कभी वो वजीराबाद की तरफ, कभी गुजरात की तरफ, कभी उसके बाद फिर आपके सामने किस तरह दलील और रुसवा होके पिंडी से अपनी हुकूमत तोड़ने का ऐलान करके जनाब वापस आ गया। तो ये ज़हन में रखे और जरूर आए। मुझे ये ताना दे रहे थे कि अपना मुस्लिम लीग नून जो है वो तो रही है एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी। बात यह है कि ये भूल जाते हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांकते। मैंने पहली दफा जो शिबली फराज है उसके और वो जो अफरीदी था, शहरयार अफरीदी, शहरयार, उनके मुंह से मैंने अपने 40 साल सियासी जो हमारी उम्र है उसमें मैंने पहली दफा सुना कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। वो कहते थे कि जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो कौम के बाप हैं। इनकी ये हैसियत है। और उसके बाद जब इनका जब पैदाइश हुई है मीनार पाकिस्तान में, वो शुजा पाशा से लेके जहील इस्लाम और उसके बाद फैज हमीद की गोद में बैठ के जो इनकी हुकूमत होती रही। खुद इमरान खान ने खुद कहा तो सर ये पुरानी बातें हो गई ना, आप लोगों ने निकाल के तो दिया ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। अब वो पुरानी बातें करके अभी क्या फायदा? इनको क्या फायदा हुआ? मुझे बताएं। कोई इनके लिए कोई एथिक्स नहीं है, कोई इनके पास शर्मो हया नहीं है। इनके तो सीटें बढ़ गई नेशनल असेंबली में। आप पूछ रहे हैं फायदा क्या हुआ? इनकी सीटें बढ़ गई। उल्टा आप लोगों के जो सीनियर रहनुमा है वो आपस में लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं। मुसद्दक मलिक साहब को देखती हूँ, उनका अलग बयान है, राना सनाउल्लाह साहब का अलग बयान है, मोहम्मद जुबैर साहब का अलग बयान है। आप लोगों के तो आपस में सर हर बात के ऊपर ही। जो मैं अर्ज कर रहा था ना उसको कंप्लीट मुझे कर लेने दें। तो मेरा मकसद ये अर्ज करने का ये है कि ये बातें इनका कोई फायदा नहीं है, खुदा जानता है कोई फायदा नहीं है। अब ये बताएं कि इन्होंने अमनो मान से बंदे से पुत्र बन के बैठ के पाकिस्तान को आगे किस तरह लेके चलना है। अपनी जो आउटपुट दी कौम ने अगर जो इनको फिर भी मैंडेट दिया है उस मैंडेट को इस्तेमाल करें। जो डिस्ट्रॉय करने की बात है, मैं पूछ लेती हूँ, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना। बिल्कुल आखिरी एक पॉइंट जो है मैं आज़ाद साहब से, और आखिरी एक पॉइंट में कादिर मंदोखेल से 1-1 मिनट ले रहे हैं। आज़ाद साहब, वे फॉरवर्ड क्या है वेरी क्विकली? देखिए बड़ा सीधा सा वे फॉरवर्ड है। वजह ये है कि ये तो हमें भी पता है, मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं तो बाखुदा ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा बनने हुए लानत भेजता कि मैं झूठ और फ्रॉड और फ्रेब की ना इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, तो ये इस तरह नहीं चल सकता कि आप झूठ फ्रॉड और फ्रेब पे यानी फार्म 47 के ऊपर लेकर रह गया। लोग देखे ना, आपको वोट ही नहीं दिया। जब लोगों ने आपको वोट ही नहीं दिया तो फिर आपका इस्तेकाक नहीं है, आप जबरदस्ती सीट के साथ चिपके रहे, ये हो नहीं सकता। बड़ा आसान हल है, फार्म 45 के ऊपर बैठकर ये सारे कहेंगे आ जाएं। जुडिशल कमीशन एक बन गया है, महीने 15 दिन का एक टाइम रखें, वहीं बैठकर तय हो जाएगा और फार्म 45 का जो रिजल्ट आएगा आने के लिए फाइंडिंग्स होंगी। कादिर मंदोखेल साहब, लास्ट 30 सेकंड्स, वे फॉरवर्ड सर। देखिए, पहले तो जिस पार्लियामेंट पे लानत भेजते अजहर सिद्दीक साहब अपने मेंबरान को वहां से लानत से बचाने के लिए वहां से हटा दे तो बड़ा अच्छा होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है तो वहां तो इलेक्शन शफाफ हुआ है, जहां वोट नहीं मिला वहां शफाफ नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने वोट दिए है, मिसाल के तौर पे 100 में से 10 लोगों ने वोट दिए, चाहे मुझे दिए या इनको दिया, नूली को दिया, उनका क्या कसूर है?
उनके लिए क्या सोच रहे, यही गाली गलौज, यही अफरा तफरी, यही गिलाव जड़ाव, या आगे इनकी मईशत के लिए, इनकी महंगाई के लिए, इनकी बेरोजगारी के लिए कुछ न कुछ करेंगे, ये सवाल मैं रख रहा हूँ। राइट जी, मुश्किल टाइम है आगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं।